गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 11 अल्कोहल फिनोल ईथर। लास्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया था हमने अल्कोहल का। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। ये आज का लेक्चर रहेगा और आज हमारे 2 लेक्चर्स रहेंगे। साथ में हम जो प्रॉब्लम्स हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे एनसीईआरटी में, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी, इनकी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस रिगार्ड ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक्स। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट यूनिट नंबर 11 हमने स्टार्ट की थी। और यूनिट 11 के अंदर हम आज जो टॉपिक करेंगे वो हमारे पास टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। हमने अल्कोहल के कंप्लीट कर लिए थे, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आज हम थोड़ी सी स्पीड भी फास्ट रखेंगे। आपके पास रफ नोटबुक होगी तो आप साथ साथ इन पॉइंटों का एक कर लें। देखो, लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड होता है रे मेथड। हम रे मेथड्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे ब्रेन में ये पॉइंट होना चाहिए कि हम कितने मेथड से फिनोल को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास एक तरीका है कि जिससे हमें क्लियर हो कि भाई हम इन इन मेथड से हम फिनोल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिनोल की प्रिपरेशन जो करेंगे वो करेंगे फ्रॉम हेलो एरिन्स। जो प्रिपरेशन होगी हमारे पास वो होगी फ्रॉम हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स का मतलब है हेलोजन और इसके साथ एरिन्स, तो मतलब ये है कि हमारे पास बेंजीन रिंग रहेगा ही और इसके साथ कोई न कोई हेलोजन अटैच रहेगा। सेकेंड जो हम प्रिपेयर्ड करेंगे इस पार्ट के अंदर वो हमारे पास रहेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके नाम से रिएक्टेंट को याद कैसे रखोगे? बेंजीन तो हमारे पास है ही, और बेंजीन के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। ओलियम अटैच करते हैं तो इसके साथ SO3H ग्रुप आ जाएगा यहाँ, SO3H, इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। रिएक्टेंट याद रहना बहुत जरूरी है रिएक्शंस के लिए, इसलिए हम बार बार इन पॉइंटों को हम कर रहे हैं कि भाई आप लोग इसके साथ कनेक्ट करें। थर्ड जो हमारे पास मेथड हमारे पास यहाँ रहेगा वो रहेगा हमारे पास फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। थर्ड जो पार्ट लेके चलेंगे वो हम लेके चलेंगे डाइजोनियम साल्ट। ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। और फोर्थ डाइजोनियम साल्ट आपको क्लियर होगा, फिर से मैं बता देता हूँ। पेन से आप साथ साथ ड्रा कर सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और फोर्थ जो हमारे पास रहता है वो रहता है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन सेक्शन को लेके चलेंगे। क्यूमीन, ये क्यूमीन क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और जिसके बिहाफ पे हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल करने वाले हैं। तो आप अपने पास नोटबुक, रफ नोटबुक, जहाँ भी पॉइंट है उस पर एक बार आप नोट कर लें और रेज योर हैंड्स। आफ्टर दैट हम इसको स्टार्ट करते हैं। हैंड रेज कर दें, गुड, ताकि हमारी काम करने की स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाए बेटा। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे और स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ये देखिए, आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उस बुक के अंदर ये टॉपिक यहाँ से स्टार्ट है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। यहाँ से हम टॉपिक शुरू करेंगे और ये टॉपिक हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। ये आप लोगों ने पढ़ा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ देखने वाले हैं, देखो फिनॉल जो कंपाउंड है वो एक्चुअल में हमारे पास बेंजीन के साथ लग के और OH ग्रुप अटैच हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए फिनॉल का जो एक नाम और होता है, क्या नाम होता है उसका? कार्बोलिक एसिड। इसको अंडरलाइन कर ले अपने एनसीईआरटी बुक में कि फिनॉल का जो नाम होता है वो कार्बोलिक एसिड से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि
कन्वर्ट दिस कंपाउंड, और ये सबसे पहले आइसोलेट किया गया था 19th सेंचुरी के अंदर, कोल तार से इसको आइसोलेट किया था। और आज जो फिनोल है उसको हम कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं, और लेबोरेटरी के अंदर जो फिनोल प्रिपेयर किया जाता है उसको हम किससे करते हैं, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स। या तो बेंजीन डायरेक्ट लेंगे, या फिर हम क्या लेके चलते हैं, बेंजीन के डेरिवेटिव्स लेके चलते हैं, उनसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फर्स्ट मेथड जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया, फर्स्ट मेथड हमारे पास है फ्रॉम हेलो एरिन्स। ये एरिन्स है, सभी को पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, एंड दैट इज पार्ट इज नोन एज द हेलो कंपाउंड्स। हमने क्लोरोबेंजीन रिएक्टेंट के तौर पे लिया हेलो एरिन्स में, और इसके हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कंडीशंस दी। इतने कंडीशंस पे तो हमारे पास सबसे पहले बनता है, इसको बोलते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है, और जैसे HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो Na+HCl बार, और ये इसके साथ जुड़ के हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाता है, फिनोल। अब आप लोग कहेंगे कि ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो सामान्य कंडीशन नहीं, ड्रास्टिक कंडीशंस के ऊपर होती है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस नाम दिया जाता है इसको। ये डाउस प्रोसेस है, उसके हेल्प से हम इसको करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना अच्छी तरह से। यूनिट नंबर 10 के अंदर जो आपने हेलोएल्केन हेलोरेंज पढ़ी हुई है उसके अंदर ये मेथड आता है, और वहाँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस के बाद एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस का चैप्टर आता है, उसके अंदर आता है। तो फर्स्ट मेथड आई थिंक क्लियर है, तो रेज योर हैंड्स। फर्स्ट आप सभी को क्लियर है तो हैंड रेज कर दें। ओके, आप डायरेक्ट अपने एनसीईआरटी बुक में मार्क कर सकते हैं, फिर लर्निंग कर सकते हैं, नोट्स की हमें जरूरत होगी उसी हिसाब से बनाएंगे। सेकंड मेथड हमारे पास आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम। ओलियम हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं हम। 2 मॉलिक्यूल्स किसके लेके चलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं। वो दोनों मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं तब हमारे पास ओलियम की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे पास ओलियम पार्ट है, इसको बेंजीन के साथ हमने अटैच किया, तो हमारे पास ये जो बनी दैट इज बिकम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इससे जो प्रोडक्ट बना हमारे पास क्या बना, फिनोल। फिनोल की फॉर्मेशन हुई। पॉइंट क्लियर? कोई बच्चा मुझे बताएगा कि एरो के ऊपर ये 1 और 2 लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? चैट बॉक्स में अपना आंसर डाल सकते हैं। एक ही एरो के ऊपर 2 लिखे हैं, फर्स्ट और सेकंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू विल पुट अप योर आंसर इन चैट बॉक्स। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इस पॉइंट को, शाबाश। एरो के ऊपर शाबाश, आंसर आया है मेरे पास। ओके, फर्स्ट ट्रीटेड विद NaOH, प्राची गुप्ता का आया है, शाबाश। आसिमा का आंसर आया है, रौनक का आया है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आप क्लियर हैं इस पॉइंट को लेकर। एरो के ऊपर का मतलब है फर्स्ट हम NaOH से ट्रीट करेंगे, एंड आफ्टर दैट HCl, H का आयन का मतलब कोई भी एसिड उससे ट्रीट करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे इसका। दिस रिएक्शन विल कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट रिएक्ट विद NaOH, आफ्टर दैट ट्रीटेड विद H आयन। वेरी नाइस। थर्ड, डाइजोनियम साल्ट। हम डाइजोनियम साल्ट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि डाइजोनियम साल्ट क्या है। डाइजोनियम साल्ट हमें पता है किस तरह से प्रिपेयर्ड होता है, कि इस फॉर्म बाय ट्रीटिंग विद एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ये हमने पहले बताया था कि एरोमेटिक होनी चाहिए, और अगली कंडीशन क्या है, अमीन होनी चाहिए, और वो भी कैसी हो, प्राइमरी अमीन हो। तो ये बेस्ट है, और जिसको हम क्या नाम देते हैं, एनालिन का नाम देते हैं। ये हमारे सामने एग्जाम्पल है। विद नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरिक HNO3 जो होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। इसको हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, लेकिन इसी का पार्ट होता है HONO, उसको हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं। और नाइट्रस एसिड बनाई कैसे जाती है, सोडियम नाइट्रेट और HCl को तुरंत हम मिक्स करते हैं इस टेम्परेचर पे, तो हमें नाइट्रस एसिड मिल जाती है। इसलिए कई बुक्स के अंदर आप लोग देखोगे कि नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला नहीं लिख के उसके दोनों रिएक्टेंट लिखे होते हैं। इट मीन्स इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, नाइट्रस एसिड। और
जैसे इसके ऊपर डालोगे तो अपने पास डाइजोनियम साल्ट बना। वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो वाटर डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। दिस नेगेटिव पार्ट अटैक दैट पोजिशन एंड वी आर गेटिंग द फिनॉल। आपने देखा होगा डाइजोनियम की जितनी रिएक्शंस हैं उसके अंदर ये बॉन्ड टूटता है, वो चाहे सेंडमेयर हो, गेटरमैन हो, बाल सचिमन हो, उन रिएक्शंस में यहाँ अटैक होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है इजिली। फोर्थ आता है हमारे पास क्यूमीन। इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लिखा भी है, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल इज फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन से सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। और एग्जाम में चाहे वो कम्पिटिटिव हो या बोर्ड हो, दोनों ही एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% आते हैं। तो आप अपना बिल्कुल रखें। मुकुल ने कहा था कि रिपीट कर दें इसको दोबारा, शायद इसके बारे में कहा है। ये एरो के ऊपर फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट होते हैं मुकुल, मैं बता रहा हूँ आपको बेटा। फर्स्ट का मतलब है कि फर्स्ट वी विल ट्रीट द सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड आफ्टर दैट दिस। ओके ओके। डाइजोनियम साल्ट के बारे में, हाँ ओके, डाइजोनियम साल्ट को फिर से रिपीट करने के लिए कहा है। डाइजोनियम साल्ट की हमें प्रिपरेशन जहां भी हम रिएक्शन शुरू करें, चाहे यूनिट नंबर 10 हो, हेलोल्केन हो, ये स्टैंडर्ड मेथड है डाइजोनियम साल्ट बनाने का। एंड तक हम इसी मेथड को फॉलो करेंगे। तो ये अपने ब्रेन में सेट कर लें सबसे पहले कि एनालिन, उसके अंदर Na NO2 और HCl या डायरेक्ट नाइट्रस एसिड डालें तो हमें डाइजोनियम साल्ट मिलेगा। अब हमने इसको वाटर के साथ जैसे हीट किया, या पिछले यूनिट में हमने कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, उन केसेस में किया, देन नेगेटिव पार्ट मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट अटैक दैट पोजिशन एंड ऑक्यूपाई दैट पोजिशन, वी आर गेटिंग द फिनॉल। ओके ओके, लेट्स वी कम टू द फोर्थ मेथड दैट इज कॉल्ड क्यूमीन। क्यूमीन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है। फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन क्यूमीन। क्यूमीन से प्रिपेयर्ड किया जाता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये क्यूमीन क्या होता है? क्यूमीन एक कॉमन नेम है एंड दैट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन। मतलब ये तो बेंजीन हो गई, और बेंजीन के ऊपर हमने क्या लगा, प्रोपाइल। और प्रोपाइल भी कैसी हो, आइसो। तो प्रोपाइल का मतलब इसमें कितने कार्बन हो गए, 3। और आइसो का मतलब क्या होता है, एंडिंग कार्बन से पहले कार्बन पे एक ब्रांच बनी हो। तो देखो यहाँ ये 3 कार्बन हो गए तो प्रोपाइल, एंडिंग कार्बन से पहले कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन हुई जिसको हम क्यूमिन बोलते हैं। दैट इज द रिएक्टेंट। और इसको हमें रिमेंबर, लर्न करके रखना पड़ेगा, दिमाग में सेट रखना ही पड़ेगा हमें इसको। क्लियर? जैसे हम इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं, नो व्हाट इज ऑक्सीजन डूइंग, ये ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ इस तरह से पेरोक्साइड बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेती है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं उसको हम, पर ऑक्साइड बॉन्ड। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को पेरोक्साइड। तो यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ने पेरोक्साइड किया, तो देखो लिखा है इज ऑक्सीडाइज्ड। इस ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर टू क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड। हाइड्रो पेरोक्साइड का मतलब हाइड्रोजन और इसके साथ ये जो बॉन्ड बना है, ये हाइड्रोजन और ये दोनों पेरोक्साइड बॉन्ड फॉर्मेशन की है। लेकिन आगे जैसे हम इसको ट्रीट करेंगे, एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो OH ग्रुप है दैट अटैक टू दैट पोजिशन, तो यहाँ अटैच करके क्या बना लेगा, फिनोल फॉर्मेशन करेगा। और हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है ये बच गया CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये बच गया, दैट इज कॉल्ड एसीटोन। इसको हम क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं। इस तरह से हम क्यूमीन से हम अपने पास फिनोल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। आई थिंक 4 मेथड्स हमने स्टडी किए हैं और 4 मेथड्स हमारे बिल्कुल क्लियर हैं। क्लियर हैं तो आप हैंड रेज कर दें। पापा, ये टीवी चला सकते हैं, हैंड रेज कर दें। ओके, आपको 4 मेथड्स जो मैंने बताए वो सभी को क्लियर हैं तो हैंड रेज कर दें। ओके, अब आपको करना क्या है बेटा, सबसे बेस्ट तरीका मैंने बताया, ये हमने 1 टाइम स्टडी की है,
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी रफ नोटबुक निकालेंगे। अभी हम बुक में मार्क करेंगे एनसीईआरटी बुक हमारे पास। आफ्टर दैट एनसीईआरटी बुक को रखेंगे, चारों मेथड्स को हम पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे, एक एक मेथड को रीड करेंगे, फिर लिख के देखेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर लिख के देखेंगे, फिर चेक करेंगे। यहाँ तक थ्योरी हमारे ब्रेन में सेट हो जाती है, तब उसके बाद हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पार्ट कंप्लीट होता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इसी से आगे चलते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर आज हम सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो एक टॉपिक और है इसका, फिजिकल प्रॉपर्टी, उस पार्ट को हम लेके चलते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट टू डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। किस किस पार्ट को डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में, चाहे वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी या फिनॉल की प्रॉपर्टी हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम इस आर्टिकल को और अभी स्टडी करेंगे साथ साथ। आर यू रेडी? रेज योर हैंड्स, हैंड रेज कर दें। गुड, मेंटली बिल्कुल तैयार हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन इन सब प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले हम यह जानना चाहेंगे कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था हेलोएल्केन हेलोएरिन्स के बारे में, और अब हम जो सेकंड हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्कोहल फिनॉल और इथर के बारे में, कहता है इन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी में मेजर डिफरेंस क्या है, क्या वो दोनों के दोनों सेम है या कोई पर्टिकुलर पॉइंट है। तो देखो, दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें बहुत डिफरेंस। क्या इसके अंदर हेलोजेंस के मेंबर थे, और यहाँ जो सबसे खास बात है वो है हाइड्रोक्सी ग्रुप की। कौन से ग्रुप की बात है? हाइड्रोक्सी OH। ये हाइड्रोक्सी ग्रुप सब प्रॉपर्टीज की, जितनी फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, उन सभी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा। यही इसकी खास बात है पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो अल्कोहल एंड फिनॉल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज अल्काइल एंड अराइल। कहता है कि अल्कोहल और फिनॉल में एक पार्ट तो ये होता है, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है लाइक दैट CH3OH, और ये हमारे पास क्या हो सकता है, अराइल ग्रुप भी हो सकता है लाइक दैट। कहता है एक पार्ट हमारे पास है ये जो अल्काइल और अलाइल हो सकता है, एंड ए हाइड्रोक्सी ग्रुप, और इन दोनों के साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कॉमन ग्रुप है, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप। द प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर चीफली ड्यू टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप। द नेचर ऑफ अल्काइल एंड अराइल ग्रुप सिंपली मॉडिफाई दिस प्रॉपर्टीज। अल्काइल और अराइल तो हल्के तौर पे अफेक्टेड करेंगे, लेकिन बड़ा रोल किसका है? इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का है। मतलब जो भी हम प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे उन प्रॉपर्टीज में OH ग्रुप के कोरिलेट करके उन प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। आप अपनी एनसीईआरटी बुक साथ रखें और उसमें साथ साथ हम मार्क करते हुए चलेंगे तो लगभग हमारे कंसेप्ट क्लियर होते आएंगे। देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लें। इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज। कहता है कि जो हमारे पास ये हमारे पास पॉइंट है, एक बच्चे ने पूछा चीफली मीनिंग क्या होता है। चीफली मीनिंग होता है, हम स्टडी कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे थे। तो देखो, इसमें कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड इस तरह से है, जैसे इसके अंदर 2 कार्बन एटम है और इसके अंदर 3 कार्बन एटम है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, तो उसके साथ क्या होता है, इंक्रीज इन वंडरवाल फोर्स बढ़ता है। इस वजह से उसके अंदर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। सेकंड, अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद डिक्रीजिंग ऑफ ब्रांचिंग। सेकंड हमारे पास जो शब्द होता है वो होता है ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होंगे
बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, वही सेम पॉइंट है। एक हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने के लिए जिम्मेवार होता है वो ये शब्द होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये अल्कोहल का मेंबर है ROH, ये अल्कोहल का मेंबर है ROH। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग बनती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल ये एक मॉलिक्यूल ये, दैट द फर्स्ट ये सेकंड, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर। अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए, इसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ये अल्कोहल में बनती है। और नीचे आप लोग देख रहे हो एग्जाम्पल, ये फिनोल का वन मॉलिक्यूल, फिनोल 2, फिनोल 3, ये मॉलिक्यूल्स इंटरलिंक हो जाते हैं एक दूसरे में। अल्कोहल और फिनोल के मॉलिक्यूल्स, ये अल्कोहल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं, ये फिनोल के हैं। ये कहता है फिनोल एज वेल एज अल्कोहल, ये दोनों भी एक दूसरे में इंटरलिंक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा अदर मेंबर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ, फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल एंड प्रोपेन, ये हमारे पास मेंबर है इथेनॉल का, ठीक है, और ये प्रोपेन है। अब हमसे कोई ये पूछ ले कि कंपेयर कीजिए इन दोनों के अंदर किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तो देखो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हालांकि यहाँ कार्बन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना, लिख भी रखा है, हैव कंपेरेबल मोलिकुलर मास बट देयर boiling point different, the boiling point of methoxymethane is intermediate of boiling points of two। ठीक है, नेक्स्ट वी कम, अब इसके ऊपर आते हैं हम। इसी के अंदर एक एग्जांपल और दे रखा है, ये देखो, ये इथेनॉल है, दो कार्बन है, OH जुड़ा हुआ है। इसके अंदर भी कंपेरेबल मोलिकुलर मास है। इसके अंदर आप देखो, ये है इथर, ROR। ऑक्सीजन जब बीच में आ जाती है, मतलब ये मॉडिफाई हो जाता है OH ग्रुप, तो ये बन जाती है हमारे पास इथर। और इथर में नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मिथाइल के साथ एक ऑक्सीजन ग्रुप आ जाता है, तो इसको बोलेंगे मिथोक्सी, और इधर जो बच गया उसको क्या बोलेंगे हम, मीथेन, तो ये हो गया मिथोक्सी मीथेन। अगला मेंबर है सिर्फ प्रोपेन, 1 2 3 सिंपल प्रोपेन। तो देखो प्रोपेन, मिथोक्सी और अल्कोहल, अगर ये तीनों हों और उस टाइम पे हमसे बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन पूछा जाए तो क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना ये कंसेप्ट आपको बार बार कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमें। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना है, मोलिकुलर मास 46, मोलिकुलर मास 46, मोलिकुलर मास 44। मोलिकुलर मास का तो कंसेप्ट हो गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट 351, 248 और 231। इसका सबसे ज्यादा क्यों है, कोई बच्चा मुझे बताएगा, इसका सबसे ज्यादा क्यों है, उसके बाद इसका कम क्यों है और इसका सबसे कम क्यों है, कोई मुझे बताएगा रीजन आउट ऑफ 3। फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा क्यों है, पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। यस, रौनक का बिल्कुल सही आंसर है कि एक ही कंसेप्ट है। यहाँ जो मॉलिक्यूल है, ये जो हम देख रहे हैं CH3CH2OH, ये जो हमारे पास है, अगर ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के जैसे नजदीक आएंगे, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बेटा, ये जैसे दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो ये क्या करेंगे, स्पेशल टाइप एक बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ भी बनेगी, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं बनेगी। ठीक है, हाँ प्राकी का भी आंसर सही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ भी बनेगी, लेकिन यहाँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगा और यहाँ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगा, लेस होगा। इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों के अंदर है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग absent होगी, इसलिए सबसे लेस होगा। तो डाउट, यहाँ लिखा भी है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन्स। ईथर के अंदर है लेकिन हल्की है। कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। तो हमारे पास क्वेश्चन पीछे भी आया था, हेलोल्केन हेलोरिन्स में भी आया था। नाउ विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोल्युबिलिटी, कोई बच्चा बताएगा मुझे सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है सोल्युबिलिटी के लिए, पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। यस, सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है सोल्युबिलिटी के लिए, सबसे बड़ा फैक्टर सोल्युबिलिटी के लिए होता है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आशिमास वेरी राइट आंसर है बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे बड़ा फैक्टर है, बाकी पोलर नॉन पोलर वो सारे फैक्टर सेकेंडरी हैं। तो यहाँ आप देखोगे ये अल्कोहल का मेंबर है इथेनॉल का, और इथेनॉल में मान लीजिए हमारे पास ये है सारा स्ट्रक्चर इथेनॉल का। यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे तो ये हमारे पास इथेनॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, और इसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल्स आया, और इस वाटर मॉलिक्यूल ने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ये सेकेंडरी वाटर मॉलिक्यूल्स आया, इसने इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली ऑक्सीजन के साथ। इसकी जो फ्री हाइड्रोजन थी उसने इस वाटर के साथ। तो आप ध्यान से देखो, एक इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो गए। और ये सब किसकी वजह से हुए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। इस वजह से अल्कोहल तुरंत जो है वाटर में क्या होती है, सोल्यूबल हो जाती है। तो solubility of alcohol and phenol in water is due to their ability to form hydrogen bond with water molecules। ये हमारे पास फैक्टर काम करेगा। solubility डिक्रीज, घटती क्यों है, solubility डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल और अराइल। अगर मान लो ये तो ठीक है, इसी के साथ एक कंपेरेटिव और केस दे दिया जाए हमें, जैसे हमें केस दे दिया जाए ये CH3 CH2 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 OH, ये केस दे दिया जाए हमें। तो इसके अंदर देखो 4 कार्बन है, और इसके पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो यहाँ अगर हमारे पास ये केस दे दिया जाए, फिर हमसे पूछा जाए बताओ इन दोनों में से मोर सोल्यूबल कौन सा है, तो ये ज्यादा सोल्यूबल होगा और ये क्या होगा, लिस्ट सोल्यूबल होगा। ठीक है। सेवरल ऑफ द लोअर मोलिकुलर मास अल्कोहल आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। जिसके पास मोलिकुलर मास ज्यादा होता है तो किसी भी अनुपात में इजिली वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, ये फैक्टर क्लियर। अब एक इसका साथ हमें एक एग्जांपल दे रखा है 11.3, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हमारे पास ऐसे एरो आएगा, लेसर टू ग्रेटर, ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। हमें इसके अंदर अरेंज करना है। तो आप अपने रफ नोटबुक उठाएं और साथ साथ सोल्व करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि हमारे पास ये पेंटेन 1 ओल है, CH3 CH2 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 OH, ये पेंटेन 1 ओल हो गया हमारे पास। फिर ब्यूटेन 1 ओल, इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, 2 3 4। उसके बाद हमारे पास ब्यूटेन 2 ओल। अब देखो ये 1 ओल है, ये 2 ओल है, तो इसके में क्या हो जाएगी, ब्रांचिंग हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ इन दोनों में देखा जाए तो इसके अंदर ज्यादा होगा, इसके अंदर कम होगा। इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इसमें और कम होगा क्योंकि इसमें ब्रांच हो गई। फिर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए, इथेनॉल 2 हो गए। यहाँ कार्बन एटम कितने थे, 5। यहाँ कितने थे, 4। यहाँ कितने थे, 4। यहाँ 2। यहाँ फिर 3। यहाँ फिर 1। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, इस केस को इजिली आराम से कर सकते हैं। सेम नीचे हमें दे रखा है पेंटेन 1 ओल, एन ब्यूटेन, पेंटेनल और इथोक्सी इथेन, जो केस हमने ऊपर किया था। तो सबसे कम जो है वो ब्यूटेन का होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। उसके बाद फिर हमारे पास आएगा इथोक्सी इथेन, इथोक्सी के मेंबर इस तरह से मिलेंगे। फिर हमारे पास अल्डिहाइड का मेंबर आएगा CHO, और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अल्कोहल का। तो इससे हमें पता लगता है कि सबसे ज्यादा अल्कोहल, उससे कम अल्डिहाइड, और सब फिर इथर, और फिर हाइड्रोकार्बन का नंबर आता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कंसेप्ट हमें ऑब्जेक्टिव में कहीं भी मिलेगा तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। यहाँ तक हमारे जो टॉपिक था मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो हमारा कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल और फिनॉल दोनों कंप्लीट किए, साथ में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी कंप्लीट किया है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो 8:50 पे स्टार्ट होगा। अभी आपके पास 10 मिनट का ब्रेक है, और उसके अंदर अब तक जो हमने टॉपिक किया है इसके इंटेक्स्ट की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और जहाँ जरूरत हुई वहाँ एग्जाम्पल प्रॉब्लम को लेकर भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।